अच्छा जी, तो इस्लाम नमस्ते सत श्री अकाल। प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन ये कि उसको हालात की लिहाज से मॉडिफाई करना पड़ रहा है, जो कि इतना बुरा भी नहीं है। प्रोग्राम आज का ये था, संडे है, अप्रैल का बिल्कुल एंड होने वाला है। तो मेरा प्रोग्राम था कि आज जो है वो सुना जा रहा था कि हल्की बारिश होगी और उसके बाद जो है वो बारिश रुक जाएगी, लेकिन बादल रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भी, आज निकलते हैं और इस बादल के मौसम में अपना ड्रोन को फ्लाई करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन बारिश ना हो रही हो। लेकिन सुबह को जब अब उठ के देखा मैंने, तो पता चला कि ना तो सिर्फ ये कि बारिश जो है वो रुक रुक के हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, लेकिन उसका पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हवा में अगर मेरा ड्रोन बुलंद हो तो वो जनाब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके अंदर सारे, वायरिंग वगैरह वो डैमेज हो सकता है। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना मैं जो हूँ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है थोड़ी सी अपनी कमिंग टू अमेरिका की स्टोरी थोड़ी सी शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जिन लोगों ने ये हालात को फेस नहीं किया है या फेस किया है, वो उसको समझ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, या ये कि कहेंगे अच्छा ऐसा भी हुआ है। तो कुछ लोग जो हैं अमेरिका आए हैं, उनकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट रही है, और कुछ लोग जो अमेरिका आए हैं उनकी स्टोरी मुझसे रिलेट करेगी। 1984 में मैं NED के फाइनल ईयर में था, एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे फाइनल ईयर के, और जो उसके वाइवा वगैरह सब चल रहे थे। तो दोस्तों, मैं कहीं से मेरा कोई प्रोग्राम दूर दूर तक नहीं था कोई हायर एजुकेशन का। मैंने कहा बहुत कर लिया BE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बस बहुत काफ़ी है। लेकिन दोस्तों से बातचीत हो रही थी, ऐसे हंसी मजाक चलते रहते थे वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी वो सोच रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का। उस ज़माने में अमेरिका का रिवाज थोड़ा ज़्यादा था दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई जा रहे हो, बहुत खुशी की बात है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि अमेरिका जाना, इतनी महंगी कंट्री में जाना, और जाके फिर और मज़ीद वहाँ के हालात में हायर एजुकेशन करना। मैंने तो उनको बड़ा ही जनाब वो समझा कि लर्नड लोग हैं, और यकीनन हायर एजुकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बड़े ज़हीन होते हैं और लर्नड होते हैं। मैं कहाँ उस ग्रुप में आऊँगा, मैं कहाँ से कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी ज़िंदगी तो पाकिस्तान की ज़िंदगी है। तो वो बात जो थी वो सुना के इधर उधर हो गई, बातचीत ख़त्म हो गई। फिर एक और दोस्त से बात हो रही थी, उससे कहा, मैंने कहा ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे अंदर पढ़ने का वो उतना शौक़ रखता हूँ कि मैं और मज़ीद जाके मास्टर्स करूँ किसी फील्ड में। तो एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हुआ करते थे उस ज़माने। दोस्त से मतलब ये कि उनसे बातचीत हो सकती थी। अक्सर प्रोफेसर हजरात से उस ज़माने में तो आप बातचीत भी नहीं कर सकते थे, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, डर खौफ था भाई। लेकिन एक प्रोफेसर साहब से बातचीत हो रही थी, तो वो आए थे पढ़ के अमेरिका से ही। तो मैंने कहा भाई आपका क्या तजुर्बा रहा है, कैसा रहा है। तो उनसे बात होते होते कहने लगे कि भाई एक बात है कि अगर तुम किसी तरह से कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री ले लो अमेरिका जाके, तो तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। तुम्हारी उस ज़माने में बता रहा हूँ 84 की बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो जॉब ही $25 पर आवर से शुरू होगी, जो कि आजकल के ज़माने में कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा $25 पर आवर, ये तो एक पैसे का शौक़ जो है वो मुझे थोड़े से सोचने मजबूर किया कि अगर पैसा बनता है इस तरह से पढ़ाई करके, तो भाई क्या ख्याल है, कुछ सोचा जाए इसके बारे में। मेरी काफ़ी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है ना वो दही, जो कि यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा योगर्ट कहलाता है, तो दही खा के गुजारा है मैंने, मतलब इन्जॉय किया है, गुजारा नहीं बल्कि इन्जॉय किया है। तो मैंने पूछा भी प्रोफेसर साहब से कि भाई योगर्ट मतलब दही, उनसे पूछा उस ज़माने में कि इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। कहा हाँ जी मिलता है, दही बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ तो बड़े बड़े कंटेनर्स मिलते हैं, कोई फिक्र ही ना करो। मैंने कहा लो भाई अगर दही मिलता है तो मैं तो चला अमेरिका की तरफ। अब मसला आ गया कि जी पैसे। तो एक दोस्त अपना हमारे हैं, उनका नाम है ज़िया, अगर उनकी और उनके फादर की बहुत बड़ी मेहरबानी, मेहनत और कोशिश कि उस ज़माने में कहीं से मैंने सुना कि वो कुछ दे रहे हैं बैंक एक लोन, जो कि कर्ज़ हसना के नाम से स्कीम शुरू की है गवर्नमेंट ने, कि अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए तो आपको वो किसी हद तक थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इतने लोग जा रहे हैं और इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं कहाँ से उस नंबर में आ जाऊँगा, क्योंकि लिमिटेड उसकी वो थी स्लॉट्स के, इसमें आपको मिल सकता था। और ज़ाहिर ऊपर पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो कराची के लिए 10, तो 12 उधर के लिए और 5 उधर के लिए, 10 उधर के लिए, तो क्योंकि वो दे रहे थे पैसे। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए जुगाड़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा से। तो मैंने कहा कि भी सारे लोग जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और कुछ लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे।
तो मैंने कहा भाई ये 2 फील्ड तो हो गई सैचुरेट, अगर मैंने इसके लिए अप्लाई किया तो मेरे नंबर आने का इम्कान जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। जैसे मैंने सुना था, जो कि पढ़ के आए थे, कि अभी कोई डिग्री होने लगी है शुरू वहाँ पे अमेरिका में, मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ये लगता है कि इसमें कुछ चांस बन सकता है। तो जनाब लेके जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च की, इधर उधर पता चला कि बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उस ज़माने में जो कि डिग्री दे रही थी मास्टर्स की कंप्यूटर साइंस में, बहुत ही गिनती के चंद एक थी। तो मैंने कहा भाई चलो अप्लाई करता हूँ मैं। एक और लिंक तलाश किया पाकिस्तान में, उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता ज़्यादा इस वीडियो में। एनीवे तो वो उस लिंक ने भी हेल्प की मेरी, और मैंने जो है वो I-20 कहलाती थी उस ज़माने में, एडमिशन की एक तरह से एक्सेप्टेंस लेटर कहलाता था कि आपका एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हो गया है। अब बाकी चीज़ें जो आपने करनी है पूरी वो करनी है। वो मुझे जो है जनाब किसी तरह से एक अननोन सी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन मिल गया, जो कि उन्होंने बिल्कुल नया प्रोग्राम अभी शुरू किया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी लेकिन बिल्कुल नया प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। तो मैंने अप्लाई कर दिया कर्ज़ हसना, वो मुझे अभी प्रोसेसिंग चल रही थी। इधर से जनाब मेरा जो है इतना वो हो गया कॉन्फिडेंस हाई कि सब कुछ कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा सा बेवकूफ़ भी था इस मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में। कॉन्फिडेंस रेज़ करने में मुझे 1 सेकंड लगता था कि हाँ जी बिल्कुल ये काम मैं कर सकता हूँ। करने जा रहा था मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर्स की शक्ल मैंने पाकिस्तान में देखी भी नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में वो जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते थे। और पाकिस्तान में अगर कहीं पे थे भी कोई मेन फ्रेम वगैरह, तो वो बड़े ही मुश्किल वाली चीज़ें थी दस्तयाब होना। तो वो भी मैंने ले लिया, और उधर से जनाब मैंने कहा कि ठीक है अब तो वीज़े की प्रिपरेशन भी शुरू कर दूँ इस बुनियाद पे कि मुझे लोन मिल जाएगा। हालांकि अभी लोन नहीं मिला था, तो वीज़े के लिए भी अप्लाई और प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दिया। उसके साथ जो है वो मैंने कहा कि अब तो मैं जाने, हालांकि कुछ भी बात ना वीज़ा ना लोन, 2 चीज़ें जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे जाने के लिए, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई थी। और मैंने कहा जनाब मैं पाकिस्तान का अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ, बताने के लिए कि जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या मज़े की स्टोरी है कि ना वीज़ा ना पैसे, और मैं निकल पड़ा पाकिस्तान में लोगों बताने के लिए कि जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। देखें जी क्या कॉन्फिडेंस की वो होती है। इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कॉन्फिडेंस आपकी किस कदर काम आता है, और ये जो है कोई वो नहीं है गलत चीज़, और इसकी मौजूदगी जो है आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए कल वीडियो होगी। और उसको लोग बहुत नापसंद करेंगे, मुझे पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ वो बोलता हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है, और मेरे ख्याल में जस्टिफाइबल है, मेरे ख्याल में सही भी है। एनीवे तो वो जनाब टूर लगा लोगों के रिश्तेदारों से जो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते थे, उस ज़माने में ट्रेन के सफ़र होते थे, वो सब कर के जनाब वापस पहुँचे। तो पहली इत्तला तो ये मिली तकरीबन 10 दिन का, जो मैंने टिकट भी बुक करा लिया। अरे हाँ, टिकट भी बुक करा लिया अमेरिका के लिए प्रिलिमिनरी। उसकी जो फ़्लाइट की डेट थी वो भी हो गई कि दिसंबर की 17 को निकलना है पाकिस्तान से। तो वो 1984 की बात कर रहा हूँ मैं। तो टिकट की प्रिलिमिनरी बुकिंग मतलब अभी भी पैसे वैसे सिर्फ डिपॉजिट कर दिया था कि ये जब वीज़ा मिल जाएगा तो हम टिकट उठा लेंगे। 10 दिन पहले मुझे इत्तला मिली मेरी कामयाबी की पहली कि जी आपका लोन जो है वो अप्रूव हो गया है। और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी इस रेफरेंस से कि सिर्फ एक बंदे का उस फील्ड में लोन अप्रूव हुआ था जिसमें मैं जा रहा था, जो कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो वो जो मेरी जुगाड़ थी कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट की जाए वो मेरे काम आ गई। तो मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस करने की वजह से उन्होंने एक सीट रखी थी उसकी, और वो मुझे उसका लोन अप्रूव हो गया। उस ज़माने में जो करेंसी का कन्वर्जन था वो तकरीबन 15 रुपये $1 के हुआ करते थे, और मुझे तकरीबन उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव किया कि वो किस्त में आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई प्रोग्रेस करती जाएगी, जैसे जैसे आप अपने ग्रेड की रिपोर्ट देते जाएंगे, वैसे आपको हम यहाँ से फ़ंड रिलीज़ करते जाएंगे। वो पूरे ज़ाहिर पढ़ाई के लिए वहाँ उस ज़माने में बहुत एक्सपेंसिव थी अमेरिका में। वो 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था कि कम से कम मैं टिकट वगैरह लेके फ़्लाई करके अमेरिका में लैंड करके विद सम फंड्स अपनी ज़िंदगी को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि क्या करना मुझे आगे के लिए। तो जब मिल गया मुझे फ़ंड्स तो मैं लेके जनाब, उसके बावजूद एक उन्होंने कहा कि अभी फ़ंड्स की तो ठीक है कि अप्रूव है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आए हैं। तो कौंसलेट वालों ने कहा कि आपको कोई और लोगों के लेटर दिखाने पड़ेंगे सपोर्ट के
कि आपके पास और भी फंड्स हैं। अगर ये किसी वजह से लास्ट मिनट में ये फ़ंड, क्योंकि नई स्कीम है, कोई रुक गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, कुछ पता नहीं इसका, अगर वो रुक गया तो आपके पास और क्या रीज़न हैं प्रोसेस फ़ंड्स कलेक्ट करने के, जिससे आप अपनी पढ़ाई वहाँ जाके कंप्लीट कर सकें। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि आपको और भी रिसोर्स दिखानी है। और कोई रिसोर्स नहीं थी। मेरे मामू ज़ुबैर बिन उमर सिद्दीकी, वो मिडिल ईस्ट में उस ज़माने में जॉब करते थे, तो उनको अप्रोच किया कि भाई मेरे पास तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, आपको लेटर इशू कर सकते हैं विद प्रूफ कि आपके बैंक में पैसे भी हैं कि आप मेरी इस पढ़ाई को सपोर्ट करेंगे। उनकी मेहरबानी, उनकी बड़ी इनायत है हम लोगों के ऊपर बहुत सारी है, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने जनाब वो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बैंक के स्टेटमेंट और लेटर और सब चीज़ें, बहुत मुश्किल काम होता है उस ज़माने में, लेकिन बड़ी बड़ी बात थी उनकी, और बहुत ही बड़ी, जिसकी वजह से मैं एक तरह से मुझे वीज़ा मिला है। तो उन्होंने सारी चीज़ें तैयार करा के मुझे भेज दी, और वो मैं लेके पहुंच गया कॉन्सुलेट। अब बड़े उससे कि जी वीज़े के डिनाई होने का क्या इम्कान है ये होता है कॉन्फिडेंस। वहाँ जाके इंटरव्यू हुआ, बड़े कॉन्फिडेंस अंदाज में सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि ये भी है और वो भी है और वो भी है, और इस उस पे कि वीज़ा के डिनाई होने का कोई चांस ही नहीं है। और हुआ ये खुदा का करना कि वीज़ा जनाब वो दे दिया उन्होंने मुझे अमेरिका जाने का, उस I-20 और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे अंकल ने प्रोवाइड किए थे वो, और जो भी कर्ज़ असना वगैरह की स्कीम पे अप्रूवल हुआ था वो मिला जुला के उन्होंने जनाब मुझे वीज़ा दे दिया। तो फिर मैंने कहा भी एयरलाइन वालों से कि भाई अब तो जाने का टाइम आ गया, तो आप कंफर्म करें सीट। तो उन्होंने कहा कि जी अब आप जो हैं वो वेटिंग लिस्ट पे हैं, अब इस वक्त सीट अवेलेबल नहीं है कोई प्लेन में। मैंने कहा भाई मुझे तो रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी में, उसकी डेडलाइन है। तो उन्होंने कहा भाई वेटिंग लिस्ट पे हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब आप देखिए और दुआ करें कि आप कोई और जो अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दे, सीट कैंसिल कर दे, तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा भी देखो क्या होता है। एक मेरा दोस्त भी आ रहा था मेरे साथ पढ़ने के लिए यहाँ पे BE करने के लिए, BS करने के लिए ज़माने में, तो वो भी उसी फ़्लाइट में था, मैं भी उसी फ़्लाइट में था। हम दोनों की सीट जो थी वो स्टैंड बाई पे थी एक तरह से। अब वीज़ा भी मिला हुआ है, लोन भी अप्रूव हो गया है, और जनाब सीट नहीं है जाने के लिए। तो लिटरली ये मजाक नहीं है, हकीकत है कि एक दिन पहले, जिस दिन मुझे फ़्लाई करना था, उससे पहले मुझे एयरलाइन ने कॉल करके बताया कि सीट्स ओपन हो गई हैं 2, और आप और आपके दोस्त दोनों की सीट्स अवेलेबल हैं, नाउ यू कैन फ्लाई टू अमेरिका। एक दिन पहले सारी चीज़ें मैंने जमा कर रखी थी, वैसे सूटकेस तैयार था मेरा 3 तप्पड़ के साथ सूटकेस तैयार था जी, वैसा वैसा नहीं था। उसके अंदर मैंने कोई पैसे वैसे ज़्यादा नहीं थे, तो ये किसी ने बताया था जो चीज़ें ले आ सकते हो वैसा ले जाओ, क्योंकि अमेरिका में चीज़ें महंगी हैं, जब वहाँ जाकर ख़रीदोगे ये पैसे लेके जा रहा हूँ यूँ करके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें भी अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अपने साथ ले जाओ यहीं से, पाकिस्तान से। तो जनाब उसके अंदर कंबल भी, तो सूटकेस के अंदर पकाने की चीज़ें भी, तो प्लेटें भी, तो चमचे भी। अब मैं क्या बताऊँ उसकी स्टोरी आप तो हंसी आती है, लेकिन उस ज़माने में ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सब चीज़ें बंद कर आके सूटकेस का तैयार करके रखा हुआ था कि देखो जी किस्मत क्या देती है, साथ कॉन्फिडेंस की सारी बात चल रही है। और वो जनाब एक दिन पहले जब इतलाई कि आपकी सीट अवेलेबल हो गई है, तो हमने जो फाइनलाइज करनी थी सारी के सारी पैकिंग वैकिंग वो भी की, और जनाब पहुँच गए एयरपोर्ट पहुँचे हैं, ये बजाय ये सोच के कि मेरे असल में एक मामू जो बाद में मेरे ससुर भी बने, वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे। तो उनकी यादें, उनकी तस्वीरें मेरे पास थी पुराने ज़माने की, उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, और उसके अलावा उनकी तस्वीरें आती थी इंग्लैंड से इधर उधर से। तो मैं देखता था कि वो जनाब 3 पीस सूट पहने हुए हैं हर तस्वीर में, और जाते हुए भी 3 पीस सूट था, वापसी में भी 3 पीस सूट था, और पढ़ने गए थे वो इंग्लैंड। तो मैंने कहा भाई मैं भी अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी विलायती कंट्री है तो मैंने भी अपना 3 पीस सूट तैयार करवाया उसके लिए जाने के लिए, और वो 3 पीस सूट पहन के मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, कराची एयरपोर्ट अच्छा इसके अजीब आगे के दास्तान भी है। उस ज़माने में ये बदअक़ली भी थी, और ये भी जोम था जी अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं तो 3 पीस सूट होना तो ज़रूरी है। तो वो जनाब पहन के हम पहुंच गए थे, अपना ब्रीफ के साथ में भी था, और सूट और सारा होल डाल से क्या मतलब कि वो 2 बड़े बक्से जिसके अंदर तीन टापड़ और कपड़े और सब चीज़ें बनी हुई हैं। जब वो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने टिकट चेकिंग के लिए खोला कि कोई चीज़ गलत तो नहीं लेके जा रहा, तो ऊपर ही सबसे ऊपर ही वो जनाब फ्राई पैन और प्लेटें मेटल की और चमचे वमचे रखे हुए थे, वो दर दर करके इधर उधर गिरने लगे। जल्दी जल्दी भाग भाग के उनको समेटा। लोग हैरान हो गए, हम शक्ल दिख रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम, ये इतनी ये लेके। ये तो लोकल लोग जाते हैं अपने ट्रैवलिंग में पाकिस्तान, तो अपने साथ वो कुकिंग वगैरह की चीज़ें लेके आते हैं। तुम ये कुकिंग की चीज़ें अमेरिका।
खैर ये तो हंसे होंगे, मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो अपने चक्कर में था, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। जब पहुँचे एयरपोर्ट पता चला कि जी तकरीबन 12 से 15 करीब यंग जनरेशन के लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं उसी फ़्लाइट के ज़रिए। मैंने कहा लो भाई ये तो अय्याशी हो गई, सब के सब जो हैं आपस में से मजाक शुरू हो गया, सबकी बातें शुरू हो गई हैं, कौन अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो फलाने जगह रहा है, जो फलानी जगह जा रहा है, कुछ इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, कुछ न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये फ़्लाइट इनिशियली वो सबकी वहीं से शुरू हो रही थी, क्योंकि वहाँ से सबको जाना था कोपेनहेगन। ये स्कैंडिनेवियन एयरलाइन थी जो कि बाद में ख़त्म हो गई, लेकिन ये उस ज़माने में चला करती थी। तो वो एयरलाइन से हमारी सबकी फ़्लाइट पहले कोपेनहेगन थी, फिर कोपेनहेगन से सब लोगों ने अपनी अपनी डिफरेंट फ़्लाइट लेकर डिफरेंट तरफ जाना था। हमने कहा कोपेनहेगन तक सबका साथ सफ़र हो गया, तो सबके सब जनाब खूब ज़ोर शोर से सारी वो जो होती है ना सोच विचार के क्या होने वाला है हम लोग के साथ, वो सब ख़त्म हो गई थी जहन से। अब सब अपने कंफर्टेबल हो, अपने आपस में बातें कर रहे हैं। तो जहाज़ में बैठे, जब कोपेनहेगन के लिए सफ़र शुरू हुआ तो ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा था, ये बड़े एक्साइटमेंट था, 3-पीस सूट पहने हुए। तो रास्ते में जो लोग कुछ तजर्बेकार थे, यंग लोग जो कि आते आते रहे थे दुनिया में, दूसरी तरफ यंग ही लोग थे लेकिन दुनिया में आते आते रहते। हम तो मैं पहली दफ़ा प्लेन में बैठा हूँ उस दफ़ा, उससे पहले कभी मैं प्लेन में बैठा ही नहीं, मतलब मैंने कोई फ़्लाइट ली ही नहीं, वो मेरी पहली फ़्लाइट थी। तो सोचें पहली फ़्लाइट जो होता है, और उसके साथ में ये कि मुझे कोई मालूमात नहीं थी, ना मैंने पाकिस्तान में बहुत सारा कुछ कॉफ़ी का शौक़ नहीं रखता था, कभी ओकेशनली मैं कॉफ़ी पी लेता था, वो भी बड़ी जनाब वो दूध के अंदर उसको फेंटा जाता है, नेस्कैफ़े की आती थी और बनाई जाती थी, टेस्ट ज़्यादा होता था, उसमें कैफ़ीन कम होती थी। एनीवे, तो जब जहाज़ में बैठे तो कुछ लोगों ने कहा कि जी कॉफ़ी, सर्दी का ज़माना दिसंबर का, हमने कहा हाँ हम भी कॉफ़ी पियेंगे भाई। तो वो जनाब एयर होस्टेस जो थी वो कॉफ़ी सबको ला के दे दी उसने, और जो होती है उनका सिस्टम, हमने अपनी कॉफ़ी पी ली मज़े और थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन सब लोग पिए रहते हैं। हमने कहा भाई यही तरीका है, चलो भाई अमेरिका जा रहे हैं तो इस तरीके से सीखने पड़ेंगे, तो कॉफ़ी पी ली जनाब। थोड़ी देर में जो है वो ये हुआ कि जी और कॉफ़ी क्योंकि फ्री में मिल रही है और कॉफ़ी पीते हैं भाई। तो 1 घंटे बाद जो है वो फिर फरमाइश भेज डाली कि जी कॉफ़ी चाहिए जी, क्योंकि और भी दोस्त बैठे हुए थे। तो वो उसने ला के फिर कॉफ़ी पकड़ा दी, चॉकलेट भी ला के दे दी और कॉफ़ी भी दे दी। वो लेके हम जनाब वो फिर पी ली हमने। और तो इस तरह से तकरीबन हाल में कोई, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे अंदाज़न कह रहा हूँ 10-12 घंटे की फ़्लाइट होगी कराची से कोपेनहेगन की। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं गलत मत समझिएगा, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो माफ़ कर दें। लेकिन ये कि उस फ़्लाइट में मैं हाल में कोई 4 कप तो कॉफ़ी के पी गया, मेरा ख्याल जहाँ तक है। और ठीक है, कोई बात नहीं है। पहुँचे जनाब, कोपेनहेगन पे लैंड किया है, तो वहाँ पे बड़ी मर्सिडीज़ कार आई हुई थी पिक करने के लिए, क्योंकि ओवरनाइट स्टे था होटल में, क्योंकि नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी हमारी अमेरिका के लिए। तो वो आई हुई थी, हमने कहा क्या मज़े हैं जनाब, 3-पीस सूट पहने हुए हैं, हाथ में ब्रीफकेस भी है, सामान तो थ्रू हो गया था अमेरिका के लिए, वो तो हमें नहीं दिया था उन्होंने वहाँ पे। और हम जनाब अपना इनिशियल चीज़ें, कपड़े वपड़े जो थे वो लेके मर्सिडीज़ की टैक्सी थी उसमें बैठ के जनाब पहुँच गए होटल। वहाँ पे हमें अपने अपने प्राइवेट कमरे भी मिल गए। हमने कहा भाई क्या याशी अपने प्राइवेट कमरे मिले हुए हैं, वो भी पकड़ लिए। उसके बाद जो है वो सोचा कि अच्छा भाई अब कोपेनहेगन पहुँच गए हैं तो अब ज़रा सिटी भी देखी जाए। अब रात के तकरीबन हाल में 11 बजे होंगे, सर्दी का ज़माना शदीद, लेकिन उस वक्त जो है 3-पीस सूट काम आया है जी, क्योंकि उससे सर्दी से काफ़ी बचत हो गई। बड़े वुलन मोटे 3-पीस सूट था, छोटा मोटा नहीं था, ऐसे जाली किस्म का। वो ज़माने में वॉर्स्टेड वूल कोई कहलाती थी, वो मिलती थी, उससे सूट बनाया था जी। सर्दी में जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बारे में इंप्रेशन नहीं था कि सर्द कंट्री है ये मालूमात की हमारा लेवल था, इंटरनेट ही नहीं, जो सुना था लोगों से और जो अपने मामू को देखा था कि जी वो इंग्लैंड पढ़ने के हमेशा 3-पीस वुलन सूट पहने हुए घूम रहे होते थे, तो बस इंग्लैंड से रिलेट कर दिया था कि अमेरिका भी वही एक तरह से जगह होगी जहाँ पर कि सर्दी होगी। तो खूब जनाब 3-पीस सूट खूब मोटा वाला सिलवाया था, वो सिर्फ कोपेनहेगन में जाके उसने हमारा काम दे दिया। तो रात को निकले 11 बजे और आसपास के इलाक़ों में तलाश किया कि भाई कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, घूमना फिरना शुरू किया था उधर। तो वहाँ पे जनाब जो मर्द थे वो भी बड़े लहीम शहीम, और जो औरतें थी वो भी बड़ी लहीम शहीम से मतलब ये नहीं कि मोटी, ख़द वगैरह के लिहाज से वो जनाब सब के सब जो है लगता था कि 6 फुट से ऊँचे के, और हम 5 फुट 8 इंच के छोटे छोटे से घूम रहे हैं। सब दोनों हम लोग एक ही हाइट के थे तकरीबन, और छोटे छोटे से वो लग रहा था बच्चे वो घूम रहे हैं उधर।
शहरों में और देख रहे हैं जनाब। और खिड़कियों पे जाके हमने अब देखा, रात को 11 बजे दुकानें बंद थी, खिड़कियों पे जाके देखा कीमतें वगैरह, तो पता चला कि ये तो जब उसको कन्वर्ट करना शुरू किया पाकिस्तानी रुपए में तो हमारे हाथ के तोते उड़ गए। हमने कहा अगर ये हालात हैं तो हमारे 2 लाख तो वो 4 दिन भी नहीं चलेंगे। यहाँ तो खाने पीने की चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नज़र आ रही हैं और साथ में जो कपड़े हैं, लत्ते हैं, वो भी इतने एक्सपेंसिव हैं, ये तो काम कैसे चलेगा हमारा। तो हमारे तो हशर नशर हो गया सोच के। उन्होंने कहा चलो देखा जाएगा किसी तरह से। तो वो जनाब हम जो हैं वो घूमते रहे कोई तकरीबन रात के 1 बजे तक खाम ही, क्योंकि आए हुए हैं कोपेनहेगन तो टाइम की यूज़ करें, फिर अपने वापस रूम में आए। तब सोने की कोशिश की तो पता चला कि कैफ़ीन जो बॉडी में पहुंच गई थी उसने जो है हशर नशर शुरू किया। मुझे नहीं पता था कैफ़ीन कर रही है हशर नशर, मुझे बिल्कुल उसके बारे में एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था कि कैफ़ीन क्या कर सकती है। तो अब मैं अपने कमरे में अकेला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सो जाऊँ कि सुबह को 8-7 बजे टैक्सी वाले को ने आना है पिक करने के लिए, क्योंकि उसने दोबारा से उठा के एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना है। तो जनाब नींद का दूर तक नहीं है और अजीब सी हालत हो रही है बॉडी की, समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी चल रहा है। सोई भी नहीं थे शुरू में 10-11 घंटे, और बीच में भी आने से पहले भी कराची में जब सफ़र शुरू हुआ तो उससे पहले भी रात को नहीं सो सके थे इसी तरह से एक्साइटमेंट की वजह से। तो यहाँ पे नींद ना आने की वजह मिक्स करके बॉडी तलाश कर रही नींद को, और जैसे कैफ़ीन जो है कहती है कम वक्त मैं सोने नहीं दूंगी तुम्हें। तो वो जो है कि अजीब हशर हो गया। यहाँ तक हालत हो गई मेरी कि लगा कि कोई सीरियस मसला हो गया मेरे साथ। तो मैंने जनाब फ़ोन उठाया और किसी से पूछा था वहाँ पे पहले जाने से पहले कि लॉबी में आप फ़ोन उठा के जो अटेंडेंट्स होते हैं लॉबी के उनसे बात कर सकते हैं। उनको उठाया फ़ोन को, कहा कि जी आई नीड डॉक्टर। तो ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं थी। तो उसने कहा भाई क्या है, जो भी बातचीत हुई बड़ी मुश्किलों से बातचीत हुई, क्योंकि इंग्लिश का एक्सेंट उनका बहुत डिफरेंट था जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और जो मैं बोल रहा था उनकी समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली किसी तरह से कंक्लूड ये किया गया कि डॉक्टर तो बुला सकते हैं वो रात को, लेकिन उसकी फ़ीस होगी जो इट कुड बी अप टू $300 to $400 अमेरिकन डॉलर, क्योंकि प्राइवेटली डॉक्टर रात को निकल के आपको दिखने आए तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा अब 300-400 तो मेरे पास इतने तो मैं टोटल लेके चला था पाकिस्तान से, ये अगर यहाँ दे रही है तो फिर वहाँ जाके क्या होगा। तो मैंने कहा भाई कैंसिल कर दो मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर की। तो फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त का जिसका रूम था उसको जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसको कहा कि भाई ये असर हो रहा है, कहना मेरा भी यही असर हो रहा है। तो बातचीत हुई आपस में, पता चला कि लगता है कि कैफ़ीन जो है वो अपने दिखा रही है तेवर अपनी बॉडी में, और दिमाग के ऊपर जो भी कैफ़ीन के असरात होते हैं वो हो रहे हैं। तो वही दोनों रूममेट जो है कमरे में आकर एक ही कमरे में बैठ गए कि भाई एक दूसरे का सहारा मिल जाए। तो वो किसी तरह से रात कटी और सुबह को जल्दी से जाके नीचे नाश्ते की जगह पे पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे खुल गया था ब्रेकफास्ट। वो जो कुछ भी वहाँ की चीज़ें थी बहुत सारे इसमें भी हिमाकत हैं। समझ में नहीं आता था कि दूध का कार्टन जब अमेरिका का ये यूरोपियन सिस्टम होता है कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, उसको खोलते कैसे हैं, तो उसमें से दूध निकालेंगे कैसे, अपनी कॉफ़ी में मतलब कॉफ़ी फिर से कॉफ़ी आ गई वो कैसे डालेंगे। एक और दोस्त जो तजर्बेकार था उसने बड़ा जनाब अपना वो हम पे वो इम्प्रेशन दमाया। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि किसका कैसे उसका प्रोसेस जो भी था उसको यूँ खोल लें, यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें। हर वो उसने खोल के पूरा दिखाया। हमने कहा भाई बड़ी बात है, तुम्हें बड़ी मालूमात है। तो हमने सीखा उससे, वो बना के फिर दोबारा से एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से जनाब अमेरिका लैंड किया। तो ये अभी तक की दास्तान जो है वो अमेरिका तक की है। उसके बाद जो है वो मैं अमेरिका लैंड करने के बाद जो है हालात जो हुए वो अगली किस्में आएंगे मेरे।